अब तो आप मेरी बात से रिलेट करोगे ना। मैं जो आप लोगों को बोल रहा था कि भाई फिल्म अच्छी होने वाली है और फिल्म अच्छी है, बंटवारा 1947 की बात कर रहा हूँ। देखो आवारापन 2 यहाँ पर कैसी है आप लोगों को पता चल ही चुका होगा। हालांकि रिलीज से पहले ही ना आवारापन 2 के अच्छे सिंबॉलिक निकल के आ रहे थे, और पब्लिक चाहे आवारापन 2 बुरी भी निकलती ना, फिर भी कहीं ना कहीं से उसको अच्छी लगा ही लेती है, क्योंकि भाई इमरान हाशमी का कमबैक हो रहा है बहुत टाइम के बाद में। अब यहाँ पर किसी एक्टर के लिए जब कोई हेट ना हो ना, तो उसकी अच्छी फिल्म भी या बुरी फिल्म भी अच्छी लगने लग जाती है। दोनों ही सूरतों में, बुरी होगी तो भी अच्छी लगेगी और अच्छी होगी तो अच्छी लगेगी लगेगी। ये एक साइकोलॉजिकल एक मूवमेंट है। ये जो दिमाग है ना, ये यूं कहता है कि यार जो बेचारा काफी सालों से दिख ही नहीं रहा, उसको देखो। अब जैसे कि खास तौर से हमारे हिंदी बेल्ट में ना बहुत होता है। और एक बात और बता दूं, हिंदी बेल्ट ही एक ऐसी मार्केट है जो कि किसी फिल्म को हिट बनाती है या फ्लॉप बनाती है। अगर साउथ की किसी फिल्म आए और वो हिंदी में ना चले ना, तो भाई वो फ्लॉप मानी जाएगी। बिना हिंदी से वो 1,000 करोड़ कर ही नहीं सकती है। अगर 1,000 करोड़ करना तो हिंदी से अच्छा खासा जंप लेना पड़ेगा। अब भाई ये दोनों ही फिल्में हिंदी से हैं, तो यहाँ पे हम बात करते हैं। भाई देखो, मैंने बंटवारा 1947 स्पेशल स्क्रीनिंग में देखी है आज। अब आप कहोगे कि भाई आज कैसी स्पेशल स्क्रीनिंग, मतलब यह है कि कल शाम की बात है, कल 9 बजे की बात है, मेरे पास आमिर खान प्रोडक्शन की टीम की तरफ से एक मैसेज आता है, जिन्होंने मुझे रामायणा में एंट्री दिलवाई थी वहीं से। लेकिन ये सनी देओल की टीम है, तो ये सनी देओल की टीम है जिन्होंने मुझे भेजा, लेकिन वो अभी जो आमिर खान प्रोडक्शन है उनके साथ में भी अटैच है। तो आमिर खान प्रोडक्शन ने कहा होगा भाई जो जो तुम्हारे चाहने वाले जहां जहां पर भी हैं, तो उनको जो है आप जो है स्पेशल स्क्रीनिंग में बुलाओ। तो भाई यहाँ पे मैं था, तो मुझे यहाँ पे बुलाया गया और मैं गया। मेरा एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ इस फिल्म को देखने में, और भाई मैं उस शख्स को यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ। हालांकि मैंने मैसेज में कर भी दिया। अब भाई वहां पे बहुत से लोग आए, जो कि कुछ जाने पहचाने चेहरे भी थे, कुछ यूट्यूबर्स भी थे, कुछ वैसे भी लोग थे, कुछ फैंस भी थे जिन्होंने मुझे बोला कि हम आपको देखते हैं। मुझे भी अच्छा लगा। बस ये था कि मैं फोटो नहीं ले पाया और उनके भी दिमाग में नहीं आया। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आपके दिमाग में आया था कि एक आध पिक्चर ही कलेक्ट कर लेते। मेरे तो नहीं आया था यार, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में था और भागने की कगार में था, क्योंकि मुझे कहीं पहुंचना था। फिलहाल दोस्तों यहाँ पे एडवांस बुकिंग छोड़ो, अब आता है डे वन कलेक्शन। बंटवारा का और आवारा का कितना जाने वाला है, आपको क्या लगता है? देखो यहाँ तो हम बात करेंगे करेंगे, लेकिन एक कुछ तो सवाल माइंड में होता है, कुछ तो एक दिमाग काम करता है कि यार इतना जा सकता है बंटवारा का या फिर इसका। तो सबसे पहले हम दिल्ली के शोज की बात करते हैं, जहां से सबसे ज्यादा कलेक्शन उठती और बैठती है। 873 शोज है। ओवरऑल 14% की ऑक्यूपेंसी जा रही है, मॉर्निंग की 12% है, आफ्टरनून की 16% है। अब 12 और 16 में फर्क ये है कि सुबह में पब्लिक सिर्फ और सिर्फ इसके रिव्यूज का इंतजार कर रही थी। अब रिव्यूज यहाँ पर आ चुके हैं। 87% इस फिल्म के जो रिव्यूज हैं पब्लिकली, पब्लिक मतलब 100% पब्लिक को तो पसंद आ रहे हैं, लेकिन अब देखो जो रिव्यूअर है वो भी पब्लिक ही है। तो कुछ लोगों का, यानी कि 12 से 13% को यहाँ पे देखा जाए कि वो लोग बुराई करेंगे करेंगे। कुछ लोगों ने तो सोच ही लिया है कि भाई चाहे फिल्म अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमें तो बुराई करनी है। क्यों? क्योंकि उनको सेकुलरिज्म जो है पसंद ही नहीं है। इस फिल्म के अंदर सेकुलर चीजों को ज्यादा दिखाया, मतलब इंसानियत। यहाँ पर ना हिंदू ना मुसलमान, सिर्फ इंसानियत इस फिल्म के अंदर भर भर के आप लोगों को देखने को मिलेगी। और एक बात और बता दूं, सीजेपी के प्रोटेस्ट में कौन था भाई? हिंदू थे, मुस्लिम भी थे, लेकिन भाई ये बहुत टाइम के बाद देखा था कि दोनों ही, मतलब अब सिख भी होंगे ईसाई भी होंगे, लेकिन जो फेमस है, दोनों ही कम्युनिटी एक साथ सरकार से लड़ रही थी। तो इस फिल्म के अंदर भी ये चीज है। लेकिन यहाँ पर जो गलत है उसके खिलाफ गलत कैंपेन भी चल रहा है फिल्म के अंदर भी। चाहे हिंदू का गलत है तो उसके खिलाफ चल रहा है, क्योंकि वो स्टार्टिंग में सनी पाजी हिंदू जो दंगाई होते हैं वो उनका भी बाजा बजाते हैं, जो कि दिल्ली के जो स्टेशन पे, दिल्ली से ये फिल्म जो है में दिखाया गया है कि जो ट्रेन होती है वो लाहौर जाती है। अब यहाँ पर देखो बाप और बेटे का भी कुछ एक एंगल दिखाया है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई अभिमन्यु सिंह जो है करण देवल को, यानी कि जावेद को, वो करते हैं ब्रेन वॉश अपने फायदे के लिए। जब आप फिल्म देखो तो आप लोगों को पता लगेगा। तो भाई यहाँ पर मुंबई में 644 शोज हैं, अहमदाबाद में 475 शोज है, पूना में 314 शोज है, सूरत में 284 शोज है, बेंगलुरु में 218 शोज है, कोलकाता में 192 शोज है। टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें भाई आज
कितना ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर सकती है। देखो यहाँ पे ना, अगर मैं कहूँ कि ये फिल्म 5 करोड़ 10 करोड़, नहीं भाई, ये 5 करोड़ 10 करोड़ वाला मैटर नहीं है। यहाँ पर ये फिल्म देखो, मैं ये समझ रहा हूँ 15 करोड़ के आसपास बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करने की क्षमता रखती है। और कल जो इसके जो रिव्यूज, मतलब आज जो आए और कल इसके जो, मतलब जिस तरीके से आ रहे थे ना, रमेश तौरानी का आया, पब्लिक ने देखा, और भी एक दो लोगों का आया, तो ठीक है। सुबह ही सुबह यहाँ पे मैंने देख रहा था कि आवारा पंटू, जब मैं देख रहा था सुबह 6:45 भाई, थिएटर ऑनर ने इसका शो चला दिया था 6:45 अब भाई 6:45 मैं देख दाख के जल्दी से आया, उसके बाद मैं बंटवारा की स्क्रीनिंग में गया। तो तकरीबन 9:20 9:25 के आसपास बंटवारे का जो शो था वो शुरू हुआ। तो ये मतलब ये हुआ कि कट टू कट काम हुआ है, कट टू कट तो हो गया। लेकिन भाई यहाँ पर देखो, आवारापन 2 भी कोई ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे पसंद नहीं आई। फिल्म के अंदर वो चीज़ है जो कि पसंद आ सकती है। लेकिन एक बात बोलूँ, मैं एक बात बोलूँगा भाई, सेकंड पार्ट तो है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा अच्छा लगा था ना, वो पहला पार्ट लगा था। उसकी एक एक चीज़ ना परफेक्ट थी। पता नहीं मुझे क्यों यार, इसमें एक जो होता है ना, इस सोल जो होती है, सोल, यार पता नहीं मुझे वो कुछ, मतलब कहते हैं ना कि मैं असल में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बंटवारे को मैं तारीफ कर रहा हूँ, नहीं, बंटवारे के अंदर भी थोड़ा बहुत है एंगल जो कि अभिमन्यु सिंह का है। उनकी जो पंजाबी जो एक टोन आ रही है, वो थोड़ी सी यार मुझे कड़क सी लग रही है। मतलब एक होता है ना कि माहौल में घुला हुआ आदमी जो एक नेचुरल होता है, वो मुझे नहीं लगा। मतलब एक्टिंग तो भाई जबरदस्त हो रही है और लग रहा है कि बंदा क्या काम कर रहा है, अभिमन्यु ने काम बहुत अच्छा किया। लेकिन यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उस चीज़ को समझो। तो भाई यहाँ पर बंटवारा 1947 जो आज का कलेक्शन करती हुई दिख रही है, अभी ट्रेड के हिसाब से 2.5 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसका दिख रहा है। तकरीबन ये फिल्म अगर देखा जाए 10 करोड़ से ऊपर जाने वाली है। मैं चाहता हूँ ये फिल्म 15 करोड़ जाए। आप क्या चाहते हो नीचे कॉमेंट में जरूर बताओ। इवन अगर मैं आवारापन 2 की बात करूं, तो भाई आवारापन 2 भी ऐसा नहीं है कि वो हल्के में जा रही है। तकरीबन उसका भी जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन का भी दिखाई दे रहा है ना भाई, वो भी यहाँ पे 8 करोड़ का आराम से दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखो 8 करोड़ का है तो है, लेकिन अब सुबह में जो इसका रेस्पॉन्स था, कहाँ पे, थिएटर में काफ़ी अच्छा था। पब्लिक ने, सभी ने तारीफ करी है कि भाई इसके शोज अच्छे थे, ये है वो है। अब यहाँ पर इसके शोज अच्छे थे, मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी इसकी कितनी गई, उसको यहाँ पे देखते हैं। मॉर्निंग की ऑक्यूपेंसी इसकी 44% थी, मतलब ओवरऑल। अगर मैं मॉर्निंग और आफ्टरनून की बात करूं, तो आफ्टरनून तो अभी खैर चल ही रहा है, मॉर्निंग पूरा हो चुका है। तो 44% भाई, 18 जिसमें से 38%, मैं कह रहा हूँ ना 38% की ऑक्यूपेंसी भाई मॉर्निंग की थी। अब देखो आफ्टरनून की 50% हो चुकी है। तो आज तो भाई देखो आवारापन यहाँ पे रेस्पॉन्स ठिका रही है, ठीक है। लेकिन भाई ऐसा है कि सनी पाजी भी कम नहीं है। पाजी ने भी पूरा जोर लगा दिया। पाजी ने भी यहाँ पे सामने वाली जो फिल्म है ना, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाई है, दरार पहुंची है। आवारापन 2 को दरार देगी, ये फिल्म दरार देगी, बिल्कुल देगी। अब मुंबई में 680 शोज हैं। मुंबई में 26% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी है इसकी। टोटल आफ्टरनून की 28% जारी है। दिल्ली की मैंने आप लोगों को बता दिया 44% की ओवरऑल है। अहमदाबाद में 502% है, 502 शोज है, 18.5% की ओवरऑल है, जिसमें से 15% ऑक्यूपेंसी इसकी मॉर्निंग की थी और 22% आफ्टरनून की थी। तो देखो कुल मिलाकर यह है कि आज तो पहला दिन है, तो तकरीबन आवारापन का 18 से 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आराम से मुझे जाता हुआ दिख रहा है। बंटवारे का यहाँ पे देखो यह है कि 10 करोड़ 11 करोड़ के आसपास आ सकता है। अब देखो जब तक पब्लिक यहाँ पे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भाई यहाँ पर बढ़ेगा नहीं, जब तक पब्लिक यहाँ पे देखेगी नहीं। 1 घंटे में 5-5.5 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं, कि आवारापन के 25-25 हज़ार टिकट बुक हो रहे हैं। तो भाई इसके बारे में थोड़ा सा सोचा जाए, इसके बारे में इतना देखा जाए। वरना भाई देखो फिल्म के अंदर कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं कहता हूँ आवारापन में कमी निकाल दोगे आप लोग, लेकिन बंटवारे में कोई कमी नहीं निकाल पाओगे। अगर निकाल दो तो नीचे कमेंट में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।